और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई में चल रहे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के स्टेज पर आग लगने की खबर आ रही है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और ये आग लगी है। देखिए, अचानक से अफरा तफरी वहां पर मच गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है मुंबई में और इस कार्यक्रम के तहत वहां पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 68 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हफ्ते भर से ज्यादा तक चलेगा यह कार्यक्रम और इस दौरान कई सारे बड़े करार होने वाले हैं। लेकिन ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से स्टेज पर आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। मेक इन इंडिया वीक को कॉर्पोरेट्स भी बड़े एक अवसर के रूप में देख रहा है। वहां पर दिग्गज कंपनियों के सीईओज मौजूद हैं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। आग ने जैसे ही धीरे से थोड़ी सी आग लगी और उसके बाद यह आग गंभीर रूप लेते जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग ने पूरा का पूरा पंडाल जो है वो फूंक दिया है और आग धीरे धीरे बढ़ती गई और इस वक्त इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीरें हम मुंबई से आपको दिखा रहे हैं। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो हफ्ते भर तक चलने वाला है, वहां पर यह आग है। आग लग गई। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये आग कैसे लगी है। मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित है इस बार का ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम और 13 से 18 फरवरी तक चलेगा। ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर यह आग लगी है और आग लगातार बढ़ती गई और इस वक्त पूरा स्टेज जो है वो आग की चपेट में आ गया है। हालांकि जबरदस्त वहां पर सुरक्षा के इंतजाम थे, आग से बचने के इंतजाम थे, हर तरह का एहतियात बरता गया था, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आग लगी है तो पूरा पंडाल, हालांकि जिस वक्त ये आग लगी वहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। काफ़ी भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। अफरा तफरी का माहौल, वहां से तुरंत भागना शुरू हो गए और एक डांस का कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर नृत्य हो रहा था और भारी तादाद में वहां पर डांसर्स एक साथ स्टेज पर मौजूद थे। वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। ये इंटरव्यू लगे। अरे सर बताएं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के पंडाल में आग लगी है मुंबई में बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स में। जो ये कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा कार्यक्रम, भारत सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें 68 देशों से ज्यादा देश के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हफ्ते भर तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित और केंद्रित है ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम। 18 फरवरी तक होना है। 13 तारीख को शुरू हुआ। भीषण आग इस कार्यक्रम में लग गई है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में विदेश मंत्रालय और CII का और ये आग इतनी भयानक है, आप देख सकते हैं कि वहां मौजूद जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, वो तक दिखते हुए, गिरते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान पर नजर आ रहा है। आग धीरे धीरे बढ़ती गई है। पूरा पंडाल इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन आग लगने के बाद अभी तक वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का नामो निशान नहीं है। अभी तक इस आग को बुझाने के प्रयत्न या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि आयोजकों ने कोशिश वहां पर जरूर शुरू की है, लेकिन आग लगातार बढ़ती गई है और छोटी आग ने एक बड़ा विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया है। पूरी तरह से स्टेज जलकर खाक हो चुका है। धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान में नजर आ रहा है। आग की लपटें लगातार तेज होती जा रही हैं और पूरा का पूरा स्टेज आग की लपटों में इस वक्त घिर गया है। मौजूद कलाकार हालांकि वहां से निकल गए हैं, वो सुरक्षित हैं। लोग जो वहां पर मौजूद थे वो दूसरी जगह पर चले गए हैं और बीच बीच में इस आग में चिंगारियां निकल रही हैं। विस्फोट जैसा भी हो रहा है। तेजी से आग बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। पानी की बौछारें वहां पर की जा रही हैं और इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें, जो फायर आग से लड़ने के लिए वहां पर जो इंतजाम किए गए हैं, एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि आग काफी भयानक है, आग काफी बड़ी है। हालांकि अभी मयूरेश, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश, आंखों देखा हाल बताइए, कितनी भयानक ये आग, इसे बुझाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं अभी? एक ट्राइपॉड ना, एक कवर भी। मयूरेश, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मयूरेश, हाँ, हमारे संवाददाता मयूरेश से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसमें कई बड़े बड़े लोग मौजूद हैं इस समारोह में, लेकिन इन लोगों के अलावा कई देशों के प्रतिनिधि हैं। मयूरेश, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं इस वक्त? मयूरेश के साथ साथ मुनीश पांडे भी हमारे साथ हैं। मुनीश, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही। मुनीश, बताइए, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, आग कितनी भयानक है, कैसे लगी, कितना काबू पाया जा चुका है, कोई नुकसान? कम से कम लोग तो सब सुरक्षित हैं ना? शहीद शाम का प्रोग्राम था जिसमें कि आमिर खान भी थे और दीप जलाने का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था। उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस वहां पर दीप जलाने के लिए आए हुए थे और तभी जो आग थी वो वहां पर बढ़ गई और उसकी वजह से जो आसपास का जितना भी घेरा था, जो कि ज्यादातर लकड़ी का बना हुआ था और कपड़े का बना हुआ था, वहां पर आग लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से इस वक्त आग को काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और न सिर्फ वहां पर जो बड़े लोग थे, आमिर खान, देवेंद्र फडणवीस, कई और मिनिस्टर, बल्कि कई देशों के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद थे। और अभी फिलहाल जो फायर ब्रिगेड है वो यही कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन वहीं पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, पूरी दुनिया से लोग वहां पर आए हुए हैं, लेकिन इस तरह की आग अगर भड़कती भी है तो उसे बुझाने का तुरंत कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था और इसी वजह से आग तकाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की माने तो उन्होंने पूरी जो कोशिश है वो कर रहे हैं, वहां पर जो चीफ ऑफ फायर ब्रिगेड है वो वहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल तो अभी काबू पाया नहीं जा सका है। कोशिश यही हो रही है कि जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। अभी तक फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इतना साफ हो गया है कि अभी तक किसी इंसान के जख्मी होने की खबर नहीं आई है। मुनीश, और बात हम आपसे करेंगे। हमारे संवाददाता अब इस वक्त मयूरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, क्या अब आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लेकिन मयूरेश ने एक रिपोर्ट भेजी, सबसे पहले वो रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। यहाँ पे मुंबई पुलिस देख सकते हैं विजुअल्स में कि महाराष्ट्र नाइट जो ये प्रोग्राम यहाँ पे कल्चरल नाइट शुरू हुआ था, उसको अचानक से जो है यहाँ पे आग लगी है। पूरा स्टेज जो है वो इस आग के लपेट में आ गया। आप देख सकते हैं फिलहाल जो है और फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो है यहाँ पे पूरी तरह से इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है ये आग बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे लगी। आप देख सकते हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पे जूझ रहे हैं और पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे जूझ रहे हैं आग बुझाने के लिए, आग को काबू करने के लिए। इस पूरे स्टेज जो यहाँ पे बनाया गया था गिरगांव चौपाटी को, उसको बड़े पैमाने पे यहाँ पे आग लग गई है। मयूरेश के पास हम आपको सीधे लिए चलते हैं। मयूरेश हमारे संवाददाता यहीं पर मौजूद है। बिल्कुल मयूरेश, बताइए कि क्या स्थिति है इस वक्त? मयूरेश, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शोर वहां पर बहुत ज्यादा है। मयूरेश हमारे संवाददाता, बताइए मयूरेश, जो भी वहां पर चल रहा है बताइए प्लीज। बड़ी पैमाने पे यहाँ पे जो आग लगी है आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी पैमाने पे यहाँ पे आग लगी है। एक परफॉर्मेंस, लावणी का परफॉर्मेंस चल रहा था तो अचानक से यहाँ पे स्टेज के नीचे से आग जो है वो शुरू हुई और आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। 2 मिनट पहले या कुल हम कह सकते हैं कि चंद मिनट पहले यहाँ पे अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने परफॉर्म किया, यहाँ पे हेमा मालिनी ने परफॉर्म किया, लेकिन ये लावणी का परफॉर्मेंस जो चल रहा था तब आग लगी है इसमें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग लगी है। फिलहाल जो है मुंबई पुलिस और यहाँ पे दमकल के कर्मचारी जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, वो पूरी तरह से इस आग को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संभावना ये थी कि इसके बाद जो है इस स्टेज के ऊपर पटाखे की, स्टेज के नीचे जो थे वो कुछ पटाखे भी रखे गए थे, एक सेलिब्रेशन का पार्ट था वो। लेकिन मुंबई देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऊपर लाइट लगे हैं वो भी अभी नीचे गिर रहे हैं। ये जो पूरा नजारा है बहुत ही डरावना है। मुंबई पुलिस ने यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया है, मीडिया से लेके हर किसी को यहाँ से निकाल दिया है और एक पूरे कॉर्नर में आप देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लाइट्स लटकाए थे क्रेन की सहायता से वो नीचे गिर रहे हैं
और यहाँ पे दमकल के कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक प्रयास कर रहे हैं कि ये आग जो है वो कहीं ना कहीं काबू में आए, लेकिन ये अभी तक पिछले 5 से 10 मिनट से हुआ ये आग जो है वो काबू में नहीं आई पाई। और हार्डली ये इवेंट शुरू हुआ था, अमिताभ बच्चन ने परफॉर्म किया था, एक महाराष्ट्र के ऊपर कविता गाई थी और लावणी का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा था और अचानक से ये जो आग है वो शुरू हुई, यहाँ पे लग गई है। फिलहाल किसी भी की घायल होने की खबर नहीं आ रही है, लेकिन कोई अभी उस पर पुष्टि नहीं कर रहा है। कितने लोग अंदर फंसे हैं इसके ऊपर भी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि इस आग में फिलहाल कोई ना फंसा हो। बैक टू द स्टूडियो। मयूरेश, हम और बातचीत और जानकारी आपसे लेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता शाइना एनसी जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शाइना जी, एक बहुत बड़ा हमारा भारत सरकार का ये कार्यक्रम था, 68 देशों के यहाँ पर मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। क्या जानकारी है इस आग के बारे में अभी आपके पास, शाइना जी? जैसे कि आपके रिपोर्टर ने कहा, हम सभी अभी पहुंच ही रहे थे यहाँ गिरगांव चौपाटी पे जी। खबर आई है कि स्टेज पे परफॉर्मेंस के बाद, लावनी परफॉर्मेंस के बाद ये कैजुअलिटी जरूर हुआ है स्टेज पे, लेकिन भाग्य की बात ये है कि किसी को कोई कैजुअलिटी एक रूप में नहीं देखा है अभी तक। और हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई के फायर फाइटर्स बिल्कुल जल्द से जल्द पूरे सिचुएशन को काबू में लाएंगे जी। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स जब होते हैं तब फायर फाइटर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि मुंबई के फायर फाइटर्स एन मौके पे पहुंच गए हैं। और जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं वहीं पर हूँ और मैं मानती हूँ कि हम यानी कि प्रदेश की सरकार पूरी सहायता देखेगी कि ये पूरे सिचुएशन को काबू में लाए। शाइना जी, हम भी यही आशा करते हैं जो आप कह रही हैं, हमारे फायर फाइटर्स जल्दी से आग पर काबू पा लेंगे। और संतोष की बात यह है कि कोई हताहत नहीं है, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन शाइना जी, एक बहुत बड़ा लक्ष्य था इस कार्यक्रम के जरिए सरकार का, 4 लाख करोड़ का एक लक्ष्य रखा गया था निवेश का, जिसे हमें हासिल करना था। हफ्ते भर तक ये कार्यक्रम चलना था। आपको लगता है कि जितनी भयानक ये आग लगी है, हमारा जो हफ्ते भर का कार्यक्रम है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा इससे? नहीं, मुझे लगता है कि मुंबई की शान ये है कि हर एक सिचुएशन में नागरिक उभर के आता है, और खास तौर से मेक इन इंडिया के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी डेलीगेट्स आए, कल उन्होंने भारत की ताकत देखी, उद्घाटन पे टैलेंट देखा था। ये अफसोसजनक एक कैजुअलिटी, एक एक्सीडेंट कभी जब होता है तो हम चाहेंगे कि सभी एकजुट सकारात्मक सोच और पॉजिटिव सोच के बारे में सोचें। कोई नकारात्मक विश्लेषण अभी करना मुझे लगता है कि बेमतलब है। शाइना जी, धन्यवाद, आप वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भयानक आग की तस्वीरें हैं। मयूरेश क्योंकि लगातार इसी स्टेज के सामने हैं। मयूरेश, क्या इस वक्त का हाल आप हमें बता सकते हैं? आप हमें दिखाई भी दे रहे हैं स्टेज दिखाते हुए, और फायर फाइटर्स कितने हैं, आग पर किस तरह से काबू पाने की कोशिश वहां पर हो रही है? मयूरेश जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट अब महाराष्ट्र सरकार ने आयोजित किया था, इसीलिए पहले से ही यहाँ पे फायर टेंडर जो थे वो तैनात थे, फायर ब्रिगेड ऑफिसर यहाँ पे खुद तैनात थे, क्योंकि ये महाराष्ट्र सरकार का इवेंट है। आप देख सकते हैं कि आग जो है वो अभी तक बुझी नहीं, पिछले 10 मिनट से आग यहाँ पे चल रही है। और आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में कि ये जो बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ पे लटकाई गई थी, जिसके ऊपर ये सेट पूरा लटकाया गया था, हम कह सकते हैं कि सेट को सपोर्ट करने के लिए, लाइट्स को सपोर्ट करने के लिए, अभी वो क्रेनें भी जो है उनको लगाए हुए लाइट जो है वो भी नीचे नीचे धीरे धीरे से गिर रहे हैं। आग का कारण अभी तक बताया नहीं गया या पता नहीं चला, क्योंकि अभी तक आग जो है वो काबू में नहीं आई है। लेकिन हमने जब पहले परफॉर्मेंसेस चल रहे थे तो देखा था, आप देख सकते हैं कि किस बड़ी तरह से ये धमाके की आवाज आई है। ये जो पटाखे नीचे रखे गए थे या पीछे बैक स्टेज पे जो कुछ बड़ा हेवी सामान था वो नीचे धीरे धीरे गिर रहा है। मुंबई पुलिस जो है यहाँ पे लोगों को यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट कर रही है, और मुंबई पुलिस यहाँ से लोगों को धीरे धीरे भगा रही है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, अंदर कुछ भी हो सकता है। बड़ी चीज, अगर दुर्घटना यहाँ पे इससे भी ज्यादा बढ़ती है तो कोई जीवित हानि ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, इसलिए मुंबई पुलिस यहाँ पे तैनात है। मयूरेश, एक बात और क्लियर कीजिए मयूरेश, क्योंकि पूरी मुंबई में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की धूम है, सब लोग मुंबई वासी इसमें रंगे हुए थे।
क्या ये गिरगांव चौपाटी पर जो उत्सव होने वाला था वो है? और ये मयूरेश, हम आपसे जरूर जी बिल्कुल, ये पूछेंगे गिरगांव कि जो चौपाटी पे जो डांस चल कल्चरल रहा नाइट है, ऑर्गेनाइज की थी ये जो- मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने। मयूरेश एक मिनट, ये जो डांस चल रहा था, देखिए हम अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, लावड़ी डांस जिसका जिक्र मयूरेश कर रहे हैं। इसी लावड़ी डांस के दौरान इस स्टेज पर आग लगी थी और वो आग इतना भयानक रूप अब ले चुकी है। मयूरेश बताइए अब आप। जी बिल्कुल, आपने जैसे हमारे दर्शकों को दिखाई कि ये जो लावणी डांस चल रहा था उसके बाद ही अचानक से आग लगी है और ये पूरा स्टेज जो है, जो एक बड़ा सा, हम जिसको मराठी में कहते हैं कि भव्य दिव्य, जिसको एक बड़ा सा मैमथ स्टेज यहाँ पे जो बनाया था, जो बॉलीवुड के सेट डिजाइनर है उन्होंने बनाया था, नितिन देसाई ने बनाया था ये बड़ा सा, तो वो जो है वो फिलहाल आग की चपेट में आया है और पूरी तरह से यहाँ पे जो है स्टेज जो है वो पूरी तरह से आग की चपेट में आया है। और फिलहाल जो है मुंबई के जो फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स है वो यहाँ पे है, दमकल की गाड़ियां और यहाँ पे आ रही है। तकरीबन 200 से भी ज़्यादा मुंबई पुलिस के कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं। लोगों को यहाँ से पूरी तरह से जो है हटाया गया है। जो सामान्य नागरिक थे, जो ऑफिसर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो यहाँ पे है। आईएएस ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज जो यहाँ पे प्रोग्राम देखने आई थी, उनको यहाँ से जो है वो निकाला गया है, सेफली निकाला गया है। हमें ये भी बताया गया है कि आर्टिस्ट जो बैक स्टेज पे काम कर रहे थे उनको भी वहाँ से निकाला गया है। तो ये फिलहाल खबर आ रही है कि बैक स्टेज से जो जितने भी आर्टिस्ट थे, क्योंकि इस लावणी नृत्य से पहले ही कुछ चंद, हम कह सकते हैं कि 5 से 10 मिनट पहले ही अमिताभ बच्चन ने परफॉर्म किया था। सब इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हेमा मालिनी जी ने की थी। कार्यक्रम स्टेज के सामने उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, खुद महाराष्ट्र सरकार के बाकी कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जैसे सब लोग बड़े बड़े यहाँ पे थे। इन सबको जो है यहाँ से निकाला गया है और फिलहाल दमकल के कर्मचारी जी जान से इस आग को काबू में लाने की जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जो है वो एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, मीडिया को एक तरफ कर दिया है रिपोर्टिंग के लिए और लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ना आए और ये जो एरिया है साउथ मुंबई का, गिरगांव चौपाटी का, उसके अगल बगल में ना आए। मयूरेश, क्या क्योंकि ये स्टेज पूरा लकड़ी का बना हुआ था, कपड़ों का उसमें बहुत इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से ये आग इतनी भयानक हो गई है? और क्या ऐसे इंतजाम नहीं किए गए थे कि लकड़ी और कपड़े को बचाने के लिए वहां कुछ भी ना हो? और जो पहले आपने जिक्र किया था, क्या ये दीप प्रज्वलन के समय आग लगी है मयूरेश? नहीं, दीप प्रज्वलन के समय नहीं लगी आग। ये लावणी का एक परफॉर्मेंस चल रहा था और एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े बॉलीवुड जो इवेंट रहते हैं उसमें देखते हैं कि स्टेज के नीचे से जो है वो कई बार जो है वो पटाखे आते हैं, फवारे आते हैं, ऐसा एक जो एक ग्राफिक्स, ये एक ग्राफिकल ऐसा एक दिखाया जाता है। शायद से उससे ये आग लगी होगी, क्योंकि हमने देखा कि जब आग लगी तो स्टेज के नीचे 2, 3 या 4 ऐसे पटाखों का भी ब्लास्ट हुआ था। ये हमें देखने में आया था। बैक टू यू मयूरेश, आपने बताया कि सभी वहाँ काफ़ी वीआईपी थे, नेता थे, फिल्म कलाकार थे, आईएएस ऑफिसर्स की फैमिलीज थी। क्या सभी को वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, सभी को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। आईएएस ऑफिसर्स थे, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, एमपी थे, पूनम महाजन जैसे एमपी यहाँ पे आए थे, दिवाकर रावते थे, खुद इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सुभाष देसाई थे, सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी फैमिली यहाँ पे पूरी तरह से आई थी। मुंबई के सीपी जो है वो अभी भी यहाँ पे घटनास्थल पे है, दत्ता पडसलगीकर, तो वो जो है वो पूरी तरह से वो उनका मुंबई पुलिस का दल और दमकल के कर्मचारी यहाँ से अपनी जी जान लगा रहे हैं कि इस आग को पूरी तरह से काबू होने के लिए तकरीबन 15 मिनट जो हो गए हैं अभी भी, फिर भी ये आग जो है वो काबू में नहीं आई पाई, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेज जो है वो पूरी तरह से जो है स्टेज आप देख सकते हैं कि लकड़ी से बनाया हुआ है और हमेशा ये लकड़ी से ही बनाया हुआ रहता है। आप देख सकते हैं कि जो एक बड़ा सा यहाँ पे स्टेज बनाया था जहाँ पे महाराष्ट्र का एक कल्चर दिखाया गया था, महाराष्ट्र के मंदिर छोटे यहाँ पे स्टेज के रूप में बने थे। यहाँ पे सेट डिजाइन किया था नितिन चंद्रकांत देसाई, जो एक बॉलीवुड के सबसे बड़े एक माना जाता है कि सबसे बड़े एक सेट डिजाइनर है जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों का सेट बनाया था, उन्होंने ये सेट बनाया है। लेकिन अब देख सकते हैं कि इस सेट की अभी हालत क्या हो गई है, पूरी तरह से सेट जो है वो अब आग की लपेट में आया है। मयूरेश, फिलहाल धन्यवाद आपका, और जानकारी के साथ हम आपके पास आएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
ये तस्वीरें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान गिरगांव चौपाटी पर हो रही महाराष्ट्र नाइट की तस्वीरें हैं, जहां भयानक आग लग गई है स्टेज पर और स्टेज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। यहां कार्यक्रम चल रहा था महाराष्ट्र का मशहूर लावणी नृत्य का एक प्रस्तुति यहां पर हो रही थी। उससे पहले की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर आए थे, कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे, अमिताभ बच्चन का एक कार्यक्रम इससे पहले हुआ था, कटरीना कैफ, पूनम महाजन कार्यक्रम में शामिल थी, बहुत सारे बॉलीवुड सितारे। धन्यवाद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भयानक आग की तस्वीरें हैं जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान गिरगांव चौपाटी पर हो रही एक सांस्कृतिक संध्या के स्टेज पर लग गई है। और धीरे धीरे लावणी नृत्य, जो बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर पहुंचे थे कुछ देर पहले, वो भी मौजूद थे। उसके बाद ये लावणी नृत्य पेश किया जा रहा था और उसी दौरान स्टेज के नीचे थोड़ी सी आग लगी और देखते ही देखते उस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे स्टेज को अपनी चपेट में ले लिया। स्टेज इस वक्त जलकर खाक हो चुका है। आग ज्यादा भड़की, उसकी वजह यह भी थी कि पूरा का पूरा स्टेज लकड़ी का बना हुआ था, कपड़ों का काफी वहां पर इस्तेमाल किया गया था और नृत्य के दौरान कई सारे इफेक्ट्स देने के लिए वहां हो सकता है कि किसी रोशनी का, चिंगारी का प्रयोग करना हो कोई इफेक्ट देने के लिए, और उससे ये आग लगी। अमिताभ बच्चन आग से थोड़ी देर पहले इसी स्टेज पर एक परफॉर्मेंस दे चुके थे अपनी, उन्होंने भी परफॉर्म किया है और इस हालांकि मेक इन इंडिया के तहत किया गया यह आयोजन और कार्यक्रम था जिसे नाम दिया गया था महाराष्ट्र नाइट। तो महाराष्ट्र नाइट में आज कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने थे। अमिताभ बच्चन आए, उन्होंने एक अपनी प्रस्तुति दी, उसके बाद एक लावणी नृत्य का कार्यक्रम हो रहा था जिसमें काफ़ी सारे सैकड़ों की तादाद में लावणी नृत्यांगनाएं थीं जो अपना कार्यक्रम पेश कर रही थी, नृत्य कर रही थी। तभी आग लगी, लेकिन ये आग बहुत मामूली सी आग थी शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये आग बढ़ती गई उसने विकराल रूप धारण करता गया और इस वक्त आग को बुझाने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। आप देख रहे हैं फायर फाइटर्स यानी कि दमकल कर्मी जो हैं वो आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं, लेकिन आग काफी ज्यादा है। भाई मला ट्रायपॉड दे लवकर दे। भाई मला ट्रायपॉड दे भाई मला। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या स्थिति है? आग को बुझाने में कितना काबू पाया जा चुका है? क्या आग अब और तो नहीं बढ़ रही है? क्या सभी लोगों को सुरक्षित वहां से हटा लिया गया है? मुनीश जी देखिए, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। पुलिस को कहा गया है कि आप जितने भी लोग हैं आसपास में सारा का सारा खाली करा दीजिए और ट्रैफिक को बंद करवा दीजिए वहां पर, ताकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंचे। कोशिश लगातार कर रही है फायर ब्रिगेड की टीम, लेकिन ये भी समझना होगा कि यहाँ पर आग बुझाना काफी मुश्किल होगा। ठीक बगल में समंदर है वहां पर, जहाँ से लगातार हवा आती रहती है और हवा आने की वजह से इस वक्त आग लगातार भभक कर जल रही है और उसकी वजह से आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और फायर ब्रिगेड को इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो जलने का सामान है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि ज्वलनशील सारे के सारे वहां पर पदार्थ हैं। चाहे वो स्टेज की बात करें जिसमें कि लकड़ी और कपड़े का काफी इस्तेमाल किया गया था, एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था, तो उतनी ही सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और इसी वजह से आग जो है लगातार फैलती जा रही है। फायर ब्रिगेड की कुछ टीमें वहां पर पहुंची हैं, 2 दमकल के जो यूनिट है वो वहीं पर है और इसकी वजह से जल्दी दमकल की गाड़ियां तो आ गई थी। पहले से भी बंदोबस्त था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि शुरुआत में आग पनपी, उस वक्त अगर रहते हुए उस वहीं पर बुझा दिया गया होता शायद ना फैल नहीं पाता, लेकिन शायद देरी हो चुकी थी और उसकी वजह से जो पूरा का पूरा स्टेज मानो जलकर खाक हो चुका है। गनीमत ये रही कि इतने बड़े सितारे होने के बावजूद अमिताभ बच्चन। हम दोबारा आएंगे आपके पास मुनीश और जानकारी हासिल करने के बाद, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने कविता पढ़ी थी, उन्होंने भी परफॉर्म किया था, एक कविता पढ़ी थी, ये कविता जो हम आपको सुना रहे हैं। महाराष्ट्र को प्रणाम है, नाम भी इस कार्यक्रम का दिया गया है महाराष्ट्र नाइट। मेक इन इंडिया के तहत ये कार्यक्रम गिरगांव चौपाटी पर हो रहा था। अमिताभ बच्चन ने ये कविता पढ़ी महाराष्ट्र की शान में और उसके बाद स्टेज पर एक कार्यक्रम हुआ
महाराष्ट्र का मशहूर लावड़ी नृत्य पेश किया जा रहा था सैकड़ों कलाकारों द्वारा और तभी वहां पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि स्टेज के नीचे से आग की चिंगारी निकली और फिर वो चिंगारी फैलती गई और पूरे स्टेज को उसने अपनी चपेट में ले लिया। पूरा स्टेज जलकर खाक हो गया है। ये जो आग की लपटें उठती हुई दूसरी और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये लपटें हैं जो पहले दूसरी जो तस्वीर है बीच वाली, वो थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जहां पर आग लगी थी और उसे आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आग लगातार बढ़ती गई। इस कार्यक्रम के दौरान कई दिग्गज थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे और बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकार वहां पर मौजूद थे। स्टेज से सभी कलाकारों, सभी वीवीआईपीज को हटा लिया गया है। डांस के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से लगी है आग। इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि जो लावणी नृत्य हो रहा था वहां पर कुछ पटाखों का इस्तेमाल भी किया जाना था। उस नृत्य की गरिमा को बढ़ाने के लिए उस नृत्य में उन पटाखों का इस्तेमाल होना था। ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लावणी नृत्य की, इस डांस के दौरान ये आग लगी है, लेकिन आग इतना भयानक रूप धारण कर लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। वहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, वीवीआईपीज थे, नेतागण थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी और इस वक्त ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। माणिकराव ठाकरे जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। माणिकराव जी, क्या जानकारी है आपके पास इस समारोह में जो आग लगी है उसके बारे में? देखिए, ये तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से मेक इन इंडिया करके जिस तरीके से बड़े पैमाने पे आयोजन किया गया था, इसके ऊपर काफी पैसा भी काफी खर्चा हुआ है और इसका आयोजन करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए था कि सबसे महत्व की बात है, जब लकड़े की और इस तरह की स्टेज बनाया जाता है या कोई बड़े पेंडाल बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी की जो आवश्यकता होती है उसमें फायर का सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फायर का ध्यान नहीं रखने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इन्होंने आयोजन किया था वो पूरी तरह फेलियर हुआ है। जिस तरीके से जिन्होंने जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने काफी खर्चा पैसा देकर उनको काम करने के लिए वहां भेज दिया था। उन लोगों ने सिर्फ अपने पैसा निकालने के लिए कोशिश की है और जो पूरी तरह ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं माणिकराव जी कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही थी और वो जो इंतजाम पुख्ता होने चाहिए, पूरी तरह लापरवाही है, पूरी तरह लापरवाही है। देखिए, इसमें अभी तक कोई प्रोग्राम इतना खर्चा नहीं हुआ होगा, इतना खर्चा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। लेकिन माणिकराव जी एक बड़ा कार्यक्रम था, क्या राजनीति जरूरी है? कोई हादसा भी तो हो सकता है इतने बड़े। देखिए, जब देखिए सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, इतना बड़ा स्टेज बनाने के बाद कोई इतना बड़े पेट्रोल वहाँ पे बना रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ ध्यान दिया जाता है कि फायर के बारे में जी, हाँ, सब सिस्टम लगी हुई क्या नहीं ये देखा जाता है। ऐसे छोटा आयोजन होता या कोई पैसा उसके ऊपर खर्चा नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन इतना सारा करोड़ों रुपए उसमें डालना और इस तरीके से हादसा होना ये पूरी तरह फेलियर है इस आयोजन का। धन्यवाद माणिकराव जी। फेलियर बता रहे हैं, लापरवाही बता रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। ये वो देखिए नृत्य चल रहा था जो एक वक्त ऐसा आया कि जब ये नृत्य चल रहा था वहां पर भारी तादाद में दर्शक मौजूद थे, इस नृत्य को देख रहे थे, लेकिन नीचे लगी थी, स्टेज के नीचे पहले आग लगी थी। और वो जो नीचे आपको आग दिख रही है, हालांकि ऊपर जो डांस कर रहे हैं डांसर्स, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि स्टेज के नीचे आग लग चुकी है। उनका कार्यक्रम जारी था, वो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, लेकिन ये थोड़ी देर बाद जब लोगों को एहसास हो गया था, जो लोग नीचे बैठे हुए थे उन्हें, क्योंकि आग साफ तौर पर वहां पर दिखाई दे रही थी, तब ये कार्यक्रम रोका गया थोड़ी देर बाद और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती गई क्योंकि आग नीचे ही स्टेज के नीचे काफ़ी फैल चुकी थी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आग लगी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। स्टेज के नीचे आग लगी हुई है, स्टेज के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है। लावणी नृत्य की प्रस्तुति वहां पर लगातार चलती रही। नृत्य कर रहे कलाकारों को इस बात का ज़रा भी आभास नहीं था कि स्टेज के नीचे आग लग चुकी है और वो अपनी प्रस्तुति को पूरा करने
की कोशिश कर रहे थे। उनका प्रयास यही था कि उनकी प्रस्तुति, जो तैयारियां उन्होंने की हैं वो पूरी तरह से हो और वो अपना डांस पूरा करें। लेकिन थोड़ी ही देर में ये आग बढ़, हालांकि लोगों को वहां से निकालना पुलिस ने शुरू कर दिया था। पुलिस भी वहां पर नजर आ रही है। किसी तरह की कोई अफरा तफरी ना मचे, किसी तरह का कोई पैनिक ना हो, इसलिए लोगों को पहले से ही वहां से हटने के लिए कह दिया गया था। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, कितना काबू पाया जा चुका है आग पर, क्या जानकारी है इस वक्त विद्या? देखिए, दरअसल फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2 दर्जन फायर टेंडर और पानी की गाड़ियां वहां भेजी जा चुकी हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं जितना एक्सटेंट है, जो फैला है, जो आग जिस तरीके से जो सारी ज्वलनशील जो सामान रखे हुए थे उसके चलते आग ज्यादा फैलती गई और इस वजह से उन्हें काबू करने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने रिसोर्सेज भेजने की कोशिश की है। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां फिलहाल गिरगांव चौपाटी पर पहुंच चुकी हैं। कि कौन कौन वहां पर मौजूद था, क्या किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, चोट तो नहीं आई है? क्या जितने भी दर्शक वहां पर मौजूद थे, आम दर्शक, वीवीआईपीज, सबको सुरक्षित निकाला गया? बिल्कुल, सब आप